हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान इको की सेकंड क्लास ये रहने वाली है। ठीक है, राजस्थान इको पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट चीज़ रहती है इसमें दोस्तों आंकड़ों को याद करना होता है। और आंकड़ों को किस तरीके से याद करना है दोस्तों मैंने आपको समझाया है, और हर चीज़ मैंने याद करवाई। ठीक है, विद ट्रिक और कॉन्सेप्टली। तो साथ में जरूर रहेगा साथियों, क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बात करने वाले हैं, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों आंकड़ों से रिलेटेड। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, कल हमने कृषि सेवा उद्योग इनके बारे में पढ़ लिया था, और जीएसडीपी जीएसवीए क्या होता है, सारी चीजें पढ़ ली थी। तो आज जो इम्पोर्टेंट डेटा है जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो डेटा मैं आपको रटवाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। देखो इसकी तो हमने बात कर ली थी, जो क्षेत्रवार योगदान है। बार बार रोज रोज इसी चीज को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। चलो आ जाओ, ये योगदान। ठीक है, एक बार मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर भी क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। देखो सबसे पहले स्थिर और प्रचलित। देखो स्थिर और प्रचलित में ये याद रखना कि अगर मेरे को कृषि की बात करनी है, कृषि की बात करनी है मुझे, ठीक है, मुझे कृषि की अगर बात करनी है, तो बस मेरे को इसमें एक चीज याद रखनी है, ओनली 25। क्या? ओनली 25 याद रखनी है। अब देखो 25 से क्या बनेगा। देखो कृषि से याद रखना। देखो पता होगा कि दो तरीके से आकलन होता है, एक तो स्थिर और एक प्रचलित पे। ठीक है, 25 याद रखना साथियों, 25 याद रखना, 25। ठीक है, कृषि में ओनली 25 याद रखना। तो 25 में दोस्तों दोनों का डिफरेंट लेना, 2 और 3 का। तो आप बोलोगे सर 3 का डिफरेंट आया तो 3, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 25.33 तो ये इसमें स्थिर में, और 25 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोग सर 75 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 74 75 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही किसकी? कृषि की। तो 25 पॉइंट कितना, 33 और 25.75। ठीक है, स्थिर प्रचलित दोनों की बात हमने कर ली है। उसके बाद उद्योग। देखो उद्योग में आपको याद रखना है 28 26 सेवा में याद रखना 46 और 47। ठीक है, 47 और 7 को एक बढ़ा दो। ठीक है, 47.71। ठीक है, फास्टली चीजों को रिवीजन करते हैं क्योंकि दोस्तों आगे और भी पढ़ना है अपने को। ठीक है, और इसमें दोस्तों कितनी वर्दी वो मैंने बता दी थी कि दोस्तों जहां पॉइंटों के बाद दोस्तों जितनी डबल संख्या है उसमें से दोस्तों एक कम कर दो, मतलब 11 कम कर दो। तो मतलब ये हो जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 25.74 है, तो इसमें कितने की वर्दी है, तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंट कितने का लिए। तो आप लोग से 3 का डिफरेंट, और दोस्तों 74 को उल्टा कर दो, 74 का उल्टा कर दोगे तो 4 इधर आ जाएगा, 7 उधर चले जाएगा। ठीक है, तो 3.43। ठीक है, अब देखो उद्योग में याद रखना 21, 28 और 21 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 7, 7 के समथिंग इसमें वर्दी रहने वाली है। मैंने सारी चीज आपको समझाई विद। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी है। तो सबसे पहले अब देखो बात करते हैं इसमें। तो इसमें हो जाएगा कितना, 26.55 में ये हो जाएगा 6.99। ठीक है, और देखो 46। देखो यहाँ पर दोस्तों ये सेवा का जो आंकड़ा है ये आपको इजीली याद हो जाएगा। 46 से 46 में 46 का भाग दे दो तो आप बोलोगे सर एक एक अपनी तरफ से और लगा दो। ठीक है, तो 11 पॉइंट कितना, 11 पॉइंट कितना, तो याद रखना 11.15, 11.15। ठीक है, बस ये डेटा आपको याद रखना है। इसमें 11 है तो इसमें 9.05, बस इतना सा आपको याद रखना है। देखो क्षेत्रवार योगदान, क्षेत्रवार योगदान जो बिल्कुल इजी वे में हमने याद किया है, क्षेत्रवार योगदान। देखो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। जिस प्रकार से दोस्तों कृषि है, कृषि की भी दोस्तों डिवाइडेशन और जैसे कृषि में पशुधन आ जाएगा, फसल आ जाएगा, वानिकी आ जाएगी, और मत्स्य आ जाएगा। उद्योग की बात करता हूँ, ठीक है, जिसमें दोस्तों विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत। अब देखो स्थिर और प्रचलित मैंने आपको बता दिया था कि स्थिर क्या होती है और प्रचलित क्या होता है। देखो स्थिर होती है जो मेन वैल्यू, मतलब मेन वैल्यू याद रखना, और प्रचलित होते हैं जो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो स्थिर है मतलब मेन वैल्यू, और प्रचलित मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। अरे भाई देखो सीधे सीधे याद रखो कि आज जो वैल्यू है 10 रुपए की, वो क्या 10 साल बाद भी 10 वही होगी क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज के 10 साल पहले 10 रुपए की वैल्यू थी। ठीक है, आज 100 रुपए की भी नहीं है। अरे भाई आज 100 रुपए की भी नहीं है। ठीक है, तो बस वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि पहले 10 रुपए भी काफी होते थे, आज 100 रुपए का भी कोई मूल्य नहीं है, तो वो प्रचलित में आ जाएगा, मतलब मार्केट के हिसाब से अब दोस्तों इनकी वैल्यू बढ़ गई है।
तो बस वही मैं बात करता हूँ। कृषि के जो सब, ठीक है, क्षेत्र रहने वाले हैं, तो याद रखना पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य, ये इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है, चारों याद रखना, इसके 4 डिविडेंड और रखें। ठीक है, कितना योगदान है जीएसवीए में। ठीक है, और दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जिससे हमने बात कर ली थी, औद्योगिक क्षेत्र में 28.21 है, 26.55 है। इनकी वर्दी सारी हमने बात कर ली थी, एक भी चीज हमने छोड़ी नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलो आगे, अब देखते हैं आगे। और किसकी बात करते हैं अब देखो औद्योगिक क्षेत्र में जो इनके दोस्तों जो अलग अलग भागों में बट रखे हैं, जैसे कृषि है, जो कृषि में पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं औद्योगिक में, तो औद्योगिक विनिर्माण है, निर्माण है, खनन है, विद्युत है, और कुल योगदान है, टोटल हो जाएगा 26.55। ठीक है, 26.55 यहाँ पर हमने बात कर ली थी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। टोटल को जोड़ोगे, देखो कृषि में सभी को जोड़ा तो ये हो जाएगा 25.74, 25.74। ठीक है, क्योंकि ये इतना योगदान है, तो टोटल मिला के 25.74 है। और यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर ली थी प्रचलित में ये इतना बैठ रहा है। तो आ जाओ, तो विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण में 10 और निर्माण में 9.30 और खनन में 3.33 और विद्युत में 3.20। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में बात करता हूँ, जिसमें दोस्तों ये क्षेत्र रहने वाले व्यापार, संपदा, अन्य सेवाएं, वित्तीय, परिवहन, लोक प्रशासन और सेवा शुल्क, जो टोटल हो जाएगा इसका। ठीक है, ये होने वाला है। चलो याद करवा देता हूँ इसको भी अच्छी तरीके से। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं साथियों। ठीक है, इतना जरूर मैं श्योरली बता सकता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा, सुनना है हर चीज। चलो आ जाओ, देखो सेवा क्षेत्र में जीएसवी में कितना योगदान है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पशुधन की बात करते हैं, पशुधन में कितना कितना योगदान रहने वाला है। ठीक है, तो पशुधन, पशुधन, ठीक है, किसमें योगदान, जीएसवी के वीए के अंदर। जीएसवीए क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जीएसवीए वो होता है जो क्षेत्रवार क्या उसका योगदान दिखाता है। ठीक है, तो याद रखना पशुधन में कितना हो जाएगा, पशुधन में हो जाएगा 12.70 और फसल में हो जाएगा 10 पॉइंट कितना 97, वानिकी में 1 पॉइंट और मत्स्य में कितना 0.14 हो जाएगा। देखो अब याद कैसे करना है, देखो पशुधन, पशुओं को क्या करना है, बाहर बांधना है। अरे भाई पशुओं के लिए जो भी उनका घर होता है वो बाहर ही तो होता है, मतलब घर से बाहर। ठीक है, तो बाहर से पशुधन मतलब 12, 12 से याद रख लेना आपको। ठीक है, फसल, फसल, ठीक है, फसल 10.97। ठीक है, फसल, फसल हो जाएगा 10.97। तो देखो फसल को याद रखना 10 से, कितना फसल 10। ठीक है, फसल 10। अब देखो वानिकी, वानिकी, वानिकी में दोस्तों हमने बात की थी कि वानिकी में जो हिस्सा रहने वाला है, ठीक है, जो टोटल हिस्सा है, अभी हम जीएसवी की बात करें, जो टोटल हिस्सा है साथियों वो है 7.49। कितना है, 7.49। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास देखना, मैं उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, 7.49। देखो 7, 7 को दोस्तों अगर आप बना सकते हो, मैंने बनाया था कि 1 का 7 बना सकते हो वैसे। ठीक है, तो 7 का 1 बना लो, इतने ही परसेंट क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी 1.93। ठीक है, क्योंकि इसको इसको भी अगर आप उल्टा करोगे तो ये 94 हो जाएगा, मतलब 1.93 के समथिंग। मत्स्य पालन में 0.14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल जो इनका योगदान है जीएसवी के अंदर वो हमने बात कर लिया। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण, निर्माण, ठीक है, उत्खनन और विद्युत में, देखो इनका क्षेत्रवार भी याद रख लेना। पूछा जा सकता है कि दोस्तों इनको किस भागों में बांटा गया है, कितना परसेंटेज इनका रहने वाला है, क्रम से भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों इनका क्रम बताओ। ठीक है, विनिर्माण, विनिर्माण में 10 हो जाएगा, निर्माण में 9। ठीक है, जैसे दोस्तों निर्माण, ठीक है, निर्माण, ठीक है, निर्माण न को पकड़ो तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9 क्या 9, 9 का किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर 3 का, तो 9 पॉइंट, ठीक है 3 या 30। ठीक है, 0 हटा दो, ठीक है ये 30, सॉरी। ठीक है, खनन, ठीक है, खनन, खनन, ठीक है, इसमें क्या है, नैन। ठीक है, तो इसमें भी क्या है 3.3, मतलब इसमें भी जुड़वा है। विद्युत में, विद्युत में दोस्तों ये 3.2 है, तो ये 3.3 है, तो ये 3.2 है, बाकी टोटल लगा लेना 26.55 बैठेगा सभी को।
ऐड करने के बाद। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि दोस्तों यहाँ से जो तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। देखो व्यापार में, देखो सेवा क्षेत्र में हो जाएगा व्यापार, मरम्मत, होटल, ये सब 13 है। ये क्या है, ये सब 13 है, मतलब परसेंटेज भी इसका कितना है, 13 है। स्थावर, स्थावर में कितना है, एक एक है। स्थावर देखो, मेरे स्थावर, आवास, व्यवसायिक, सब एक एक ही है भाई, सब एक एक ही है, सब एक एक ही है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना। अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं, ठीक है, अन्य सेवाएं, तो अन्य सेवा को कैसे याद रखोगे, देखो अन्य सेवाएं, ठीक है, अन्य सेवाएं, तो ये हो जाएगा 9.72, ठीक है। तो याद रखना 9.72, इसको तो ऐसे याद रख लेना। देखो वित्तीय, ठीक है, तो 5.5 को याद रख लेना वित्तीय में, ठीक है, वित्त 5, परिवहन, परिवहन भी 5 है, लेकिन दोस्तों ये है 0.4, ये है 0.7। उसके बाद लोक प्रशासन की बात करता हूँ। देखो लोक प्रशासन, देखो लोक, ठीक है, देखो एल को हटाओ, ये किस तरीके से, तो आप लोग सिर्फ 3 की जैसे दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अगर ल को देखोगे तो आप, ठीक है, इसको हटाइए तो 3 के तरीके से दिखेगा, तो आप लोग सिर्फ दिखेगा, तो वही हो जाएगा 3.34। सेवा क्षेत्र में जो टोटल योगदान रहने वाला 47.41, ठीक है। जहां लॉजिक लगाया साथियों मैंने लगाया है, ठीक है। और बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ऐसा मान लो कि 80% में आपको चीजें रिलेट करके याद करवा दूंगा, बाकी 20% आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ आपको। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल बने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलो आ जाओ, क्योंकि दोस्तों जो भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे वो आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे। देखो सीपीआई, देखो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज के बाद दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे देखो बस सारे वर्ष में रटवा दूंगा अच्छी तरीके से। आप देश जैसे ही सीपीआई देखोगे आपको सारा याद हो जाएगा। अब देखो वो कैसे याद होगा, एक एक चीज में आपको बताता हूँ। अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। देखो क्योंकि दोस्तों जो सीपीआई होता है, ठीक है, सीपीआई होता है, मैंने बात की थी इससे पहली जो क्लास थी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, देखो डब्ल्यूपीआई वो होता है कि इसमें दोस्तों ओनली वस्तु पर काउंट की जाए, वस्तु शामिल होती है, ओनली ओनली इसमें वस्तु शामिल होती है, इसमें सेवा शामिल नहीं होती है साथ ही, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती है, ये आपको याद रख लेना डब्ल्यूपीआई में। लेकिन सीपीआई में क्या होता है, वस्तुएं 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 भी शामिल होती है प्लस सेवाएं भी शामिल होती है, मतलब दोनों इसके अंदर काउंटिंग होती है, और इनका अलग अलग आधार वर्ष है, 4 प्रमुख है, इनको याद रख लेना। ये दोस्तों यहाँ से सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पुराना आधार, देखो पुराना, नया और जारीकर्ता कौन है। आज के बाद आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ से क्या पकड़ना है, आपको कुछ ही नहीं देखना, बस ये देखना कि देखो सीपीआई, देखो इसमें औद्योगिक श्रमिक हेतु सीपीआई आरडब्ल्यू, ठीक है, और सीपीआई एलडब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आरडब्ल्यू, ठीक है। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, कृषि श्रमिक हेतु, ठीक है, ग्रामीण श्रमिक हेतु और ग्रामीण शहरी संयुक्त हेतु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसका जो आधार वर्ष है कैसे याद रखोगे, पुराना आधार वर्ष, नया आधार वर्ष, ठीक है, और जो अभी लागू है तो वो आधार जारी करता। देखो 3 में तो समान है चंडीगढ़, ठीक है, 3 में तो समान है चंडीगढ़, 3 में तो समान है चंडीगढ़, 3 में तो समान है चंडीगढ़। अब देखो याद रखना, इसमें याद रखना एक डब्लू, क्या एक डब्लू, और इसमें ए एल और आर एल, ठीक है, ए एल और आर एल। अब देखो किस तरीके से हम याद करते हैं, ए डब्ल्यू जैसे ही अपने देखा सीधा मिलाओ, देखो सारे वर्ष याद करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आई डब्ल्यू, ठीक है। तो आई कैसा है, देखो आई है एक के जैसा, सीधी बात, देखो दोनों पुराना नया और जो भी लागू है ये कैसा है, एक, ठीक है। और देखो ये डब्लू, डब्लू क्या है, डब्लू की संख्या कितनी आती है, तो आप लोगों के साथ 23 आती है, कितनी आती है, 23 आती है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई आपस में, 2 × 3 कितना हुआ, तो आप लोगों के साथ 6 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, ठीक है। तो पहले का जो आधार वर्ष रहने वाला है 2001 रहने वाला है साथी, और दूसरे का जो आधार वर्ष रहने वाला है उसको एक को भी काम में लेना है, मतलब 16,
ठीक है 16। तो बस मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों आई डब्ल्यू को आपको याद रखना है बस, आई डब्ल्यू, ठीक है, आई डब्ल्यू, आई को मानना है एक, आई को मानना है एक, ठीक है, तो 2001 पुराना आधार पर, सीधी बात। एक को फिर आगे लेकर जाना है, लेकिन डब्ल्यू को भी साथ में लेकर आना है। डब्ल्यू क्या होता है, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू का जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो नंबर होता है वो 23 होता है, तो 2 और 3 होता है, दोनों 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और जो पहले एक चल रहा है उसको भी हमने ऐड कर दिया, मतलब जो नया आधार वर्ष है वो 2016 है। पूछा जाता है साथियों ये, ठीक है। और जो नया है, नया है साथियों, तो याद रखना 2 तो जून में है, ठीक है, और ये 20, ठीक है, किसमें, ये आरएल में, और ये 2 जनवरी 2026 में ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। ये तो दोस्तों आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, ये दो ही में ही आपको दिक्कत आने वाले। अब बात करते हैं, देखो इन दोनों को कैसे याद करना। इन दोनों में दोस्तों है एल, ठीक है, एल से मैं याद करवा दूंगा भाई आपको, ठीक है, देखो ए, ठीक है, देखो ए कैसा दिख रहा है, अरे कुछ ऐसा दिख रहा है ना भाई, देखो ऐसा, ठीक है, ए ऐसे भी लिखते हो ना, अरे भाई ऐसे मारो, ऐसे, ठीक है, ए, तो इसको ऐड कर दो ऐसे, ठीक है, और इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब 87, मतलब जो इसका आधार वर्ष है पुराना, तो 87 है, मतलब 96 से 87 है, 96 से 87 है। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ट्रिक कैसे लगी चैनल पर, तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। चलो आ जाओ, अब देखो इसका जो नया आधार वर्ष है, देखो नया जो आधार वर्ष है, पहला याद कर लिया आपने, तो आप बोलोगे सर 2016 मैंने याद कर लिया है। अब देखो 16 याद कर लिया है, तो देखो यहाँ पर 1986, 87 है, देखो यहाँ पर दोस्तों ओनली आपको बढ़ाना है 3, 3 बढ़ाना है, और यहाँ पर दोस्तों 2 का सेम है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का दोस्तों आधार जो पुराना आधार वर्ष है तो सेम है, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं ग्रामीण शहरी संयुक्त 2012, ठीक है, इसका डबल कर दो क्या, 2024, मतलब दोस्तों 12 का मल्टीपल कर दो 2, तो ये हो जाएगा 2024। बाकी जनवरी 2026 का जो कार्यालय है नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। तो बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई चैनल पर, तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। देखो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको अगर एक बार फिर बैठ गए ना, तो आपका दोस्तों गलत नहीं जाएगा इनमें से एक भी क्वेश्चन, राजस्थान इको में से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर ली है आई डब्ल्यू, औद्योगिक श्रमिक हेतु, ठीक है, सीपीआई आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू में दोस्तों आपने देखा कि आई डब्ल्यू तो एक है, ठीक है, तो 2001 पुराना वर्ष, डब्लू को लिया तो डब्लू में 23 आता है, 2 × 3 किया, ठीक है, तो ये हो गया 6, और एक को भी साथ में ले लिए तो 2016, ठीक है, और नया जो जून 2025 हो जाएगा। और श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ है, तीनों का, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, तीनों का। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ए डब्ल्यू और आर डब्ल्यू, ठीक है, रूरल की बात करते हैं और एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ए एल मतलब एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, और रूरल लेबर, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। दोस्तों ए एल से ही पकड़ो, ठीक है, ए कैसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर मेरे को ए एल दिख रहा है 8 की तरह, ठीक है, और इसमें एक बढ़ा दो तो ये हो जाएगा क्या, 89, सॉरी 87 सॉरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 87 में एक घटा दो, मतलब 86, 87, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आप दोस्तों रखोगे नहीं। तो यहाँ तक क्या चीज़ आपको समझ में आ गई। चैनल पर भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं अब आगे, इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हम दोस्तों राजस्थान इको, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप एग्जाम में देख लेना साथियों कि दोस्तों जो हमने बेसिक नहीं है वो हमने दोस्तों कवर की है, जहाँ से दोस्त सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। आधार वर्ष 2000, ठीक है, 2000 और 1999, ठीक है दोस्तों। जो कुल गणना होती है सीपीआई, वो इसमें जो वस्तु होती है 154 होती है। अब देखो किस क्षेत्र में कितनी है ये भी आपको याद रखना। जिससे प्राथमिक है, प्राथमिक में कितनी है, 75 है, विनिर्मित में कितनी है, 69 है, और ईंधन में कितनी है, 10 है। अब देखो याद कैसे करना है, देखो सारी चीजें हैं कहीं भी मिल जाएगी ये तो, कि दोस्तों 154 वस्तुएं हैं, लेकिन याद कैसे करना है। देखो 7 प्राथमिक, प्राथमिक में याद रखना 75, 75 पैसे प्राथमिक, पैसे 75, ठीक है, तो सीधा सीधा याद हो गया कि पैसे प्राथमिक, पैसे 75। विनिर्मित, देखो विनिर्मित, इसमें दोस्तों किसका साउंड ज्यादा आ रहा है, तो आप बोलोगे सर नए का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो लास्ट में 9 है, मतलब 69,
69 है, कितना 69 है, याद रखना। 9 का साउंड आ रहा है ना, देखो इधर ही है तो याद रखना, इसमें E10 याद रख लेना, ठीक है। अभी E20 वाला चल रहा है ना पेट्रोल के मामले में, तो आपको E20 नहीं रखना है, E10 याद रखना है। क्या याद रखना है? E10 याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। चलो आ जाओ, ठीक है। और जो इनमें वर्दी दर है 1 पॉइंट, देखो 75 है तो इसमें 1 की वर्दी। बाकी दोस्तों याद रखना, इनमें जो वर्दी है 1 के आसपास है। देखो प्राथमिक में 1.71 की, इसमें 1.20 की, और इसमें 0.07 की मामूली। तो देखो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्दी दर घटती जा रही है। सीधे याद रखना सारी चीजें, देखो सारी चीजें ट्रिक से भी याद नहीं हो सकती, कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ता है, जहाँ ट्रिक इस्तेमाल हो वहाँ ट्रिक भी लगाना पड़ता है, और कुछ दोस्तों अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी ठीक हो जाती है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है। जो हमने बात की है, जो 154 वस्तु है सीपीआई के अंदर, ठीक है, उसमें दोस्तों जो वर्दी दर है वो 1 से स्टार्ट है, 1.71, फिर उससे कम विनिर्मित में 1.20 और फिर 0.07, ठीक है। भारांश कितना है? ठीक है, भारांश, ठीक है, जो उनका योगदान है 33% ये है, 49% ये है, 16.25 ये है, टोटल मिला के दोस्तों 100% इनका भारांश होने वाला है। देखो अब बात करते हैं राजस्व प्राप्ति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्व प्राप्तियां कितनी है, मोटा मोटा देख लेते हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। देखो 2024-25 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखना है अपने को, तो 269.200, 269.200। अब देखो यहाँ पर तो आपको ये चीज याद रखना है कि ज्यादा दोस्तों यहाँ पर अटकना नहीं है इन वैल्यू के अंदर। आपको तो बस ऐसा याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति में आपको याद रखना है 200, ठीक है। और ठीक है, राजस्व व्यय में याद रखना है 200 सॉरी, और राजस्व प्राप्ति में याद रखना है आपको 250। बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। देखो देखते हैं कैसे अप्लाई, चीजों को अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। बस वर्बली आपको चीजें देखो, राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। अब देखो इसमें तो याद रखना है आपको 200, इसमें याद रखना है 250, ठीक है। और इसमें 200 हो गया, इसमें 250 हो गया, टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 450, मतलब 400 के आसपास, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400 के आसपास, ठीक है, 400 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वर्बली आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो 200 याद किया हमने, तो देखो 200 यहाँ पर बच रहा है, 200 यहाँ पर बच रहा है, 250 यहाँ पर बच रहा है। तो देखो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां सीधी दोस्तों हिट करेगी आपको, ठीक है। वहां पर आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों किसकी बात हो रही है। व्यय में मेरे को याद है कि 200, ठीक है। प्राप्ति में मेरे को याद है कि 250, ठीक है। और दोनों को मैं जोड़ूंगा तो राजस्व घटा आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ो मतलब उसके आसपास आ जाएगा, तो दोनों 200 250 कितना 450 के आसपास, ठीक है। तो बस मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ, हर चीज रटने की भी नहीं होती, कुछ चीजें लॉजिक भी लगाना पड़ता है। तो देखो 269 200, ठीक है, और 227 250, और 419 50, ठीक है। और ये प्रतिशत में बात करें, जीएसडीपी में कितना है, जीडीपी में कितना है, तो 2.47 तो ये आपको याद रखना है। चैनल को नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अब अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। सारी चीजें मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, कोई भी ज्यादा ट्रिक आपको नहीं दे रहा कि दोस्तों इसको भी रटो, इसको भी रटो, इसको भी रटो, ठीक है। तो किसी को नहीं रटना है। देखो हाँ, हालांकि थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रिकली चीजें लगानी पड़ती है, हर जगह भी कॉन्सेप्ट काम में नहीं आता, लेकिन कुछ जगह दोस्तों है ना, ऐसा नहीं कि दोस्तों ट्रिकों की भंडार लगा दो, तो यहाँ पर इतना भी नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ, राजस्व में याद रखना, राजस्व में मैंने याद किया 200, राजस्व प्राप्ति याद की 250, दोनों को जोड़ा राजस्व घटा गया, ठीक है। बस वर्बली याद करने के पर्पज से हमने चीजें बनाई हैं। तो देखो 200 मतलब 269 ठीक है। उसके बाद हमने 250 मतलब 227 250, ठीक है। दोनों कोई पॉइंट नहीं है, पूरी एक कंप्लीट ये क्या संख्या है, 269 200 227 250 419 50, 2.47 इसमें योगदान है। चलो अब बात करते हैं राजस्व। देखो स्वयं का कर राजस्व यहाँ से पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको भी किस तरीके से हम डील करने वाले हैं। देखो राज्य में स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि कितनी, अगर 2024-25 की देखो तो 9.8 की, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन में राज्य के स्वयं तो हो जाएगा 6.7। राजस्व प्राप्ति का घटना चक्र 2024-25 की जो अभी चली रही है, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, राजस्व व्यय कितना है। तो आपने देखो जैसे व्यय देखा तो आपके दिमाग में है 200, ठीक है।
और प्राप्ति देखी तो आप बोलोगे सर 250 250। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दोनों का जोड़ा मतलब 200 250 मतलब 450 के आसपास ये चीज़ें आने वाली है। तो देखो हमने बात की थी कि 269, 200, 227, 150 और 419, 50। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों जो अपना आउटपुट है वो निकलना चाहिए कुल मिला के। तो बस मैं वही चाहता हूँ कि दोस्तों आपको चीज़ें समझा सकूँ, और फिर और भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से कुछ अलग तरीके से भी और चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्वयं का कर। ठीक है, 1,33,000 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 7,75,048। ठीक है, ये देख लेना संख्या में कि किस किस की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, ए बी सी और डी। तो से बढ़ते हैं अब आगे, इनकी वैल्यू देख लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें रटवाऊंगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वैल्यू को चीज़ों को याद करवाने में टाइम लगता है। बाकी दोस्तों क्लास तो कितनी भी बड़ी हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। और जो औद्योगिक क्षेत्र में बात है, हमने बात ही कर ली थी कि 25 पॉइंट। ठीक है, 25.33, 25 पॉइंट। ठीक है, कृषि में जीएसवी का जो योगदान है 0.22 का 3.46, इसकी हमने बात कर ली थी पहले। चलो अब बात करते हैं दोस्तों कुल खाद्यान्न की। ठीक है, इनमें दोस्तों अलग अलग जो डिवाइडेशन हो रखे हैं उनकी बात करने वाला है। देखो LMT लाख मेट्रिक टन, याद रखना 2025 से इंपॉर्टेंट रहने वाला साथी। जहां से सीधा सीधा स्टेटमेंट में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाद्यान्न में कितना बड़ा है, रवि खाद्यान्न में कितना बड़ा है और खरीफ खाद्यान्न में कितना बड़ा है। तो याद रखना दोस्तों, कुल खाद्यान्न की बात करते हैं। अभी दोस्तों पहले थे 309.62, अभी है 283.98। 283.98 है, और 200 पहले 309 था तो उससे कम हो गया, कितना हो गया 283.98। कितने का सीधा सीधा तो आप बोलोगे सर 8.28 का। ठीक है, और खरीफ में याद रखना 114 का था तो 89, इसमें भी दोस्तों कमी होगी। ठीक है, 21 की, पहले 195 था अभी 194, इसमें भी कमी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये याद रखना है कि दोस्तों जो खाद्यान्न में है तीनों में नकारात्मक वृद्धि हुई है। तीनों में नकारात्मक वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले 309 था, फिर 283 हो गया, मतलब 300 से भी कम हो गया, फिर 114 था खरीफ में, और फिर 89 हो गया। तो इसमें भी 21 की क्या होगी, नकारात्मक वृद्धि। रवि की फसल में 49 की। चलो आ जाओ, अब देखो बात करते हैं आगे, जहां से सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। चलो भाई, यहाँ पर कुछ चीजें रह गई, अनाज और इसमें कुल दलहन में। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न में हमने बात की, तीनों में नकारात्मक वृद्धि है। रवि की देखो टोटल है कुल अनाज 236.85, जिसमें रवि 167 और खरीफ है 69। दोनों को जोड़ोगे तो 236.85 मिल जाएगा। देखो इसमें नकारात्मक वृद्धि, इसमें भी नकारात्मक वृद्धि, अनाज में भी नकारात्मक वृद्धि। रवि अनाज उत्पादन की मात्रा में खरीफ अनाज से अधिक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। और कुल दलहन, ठीक है, 47.13, जिसमें 26 पॉइंट रबी की फसल है और 20 पॉइंट पाउंड खरीफ की फसल है, जिसमें 22% में इसकी वृद्धि हुई है और 2.34 में इनकी वृद्धि है। और दोस्तों याद रखना, कुल दलहन उत्पादन के आधार पर राजस्थान भारत में तीसरा स्थान है भाई। ठीक है, 13 पॉइंट क्षेत्र का योगदान इसमें रहने वाला है, और ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सारी फसल की बात करेंगे कि मूंगफली में कौन सा है, तिलहन में कितना है, अनाज में कितना है, मोटा अनाज में कितना है। ठीक है, देखो कुल खाद्यान्न जहाँ से हमने चीज़ें पढ़ ली है और उनका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि कुल खाद्यान्न कितना है, 283 पॉइंट। इसमें क्या हुआ, परिवर्तन में कमी हुई है, वृद्धि, कमी आई। कल कुल अनाज में कमी आई है, केवल दलहन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तिलहन में वृद्धि हुई है, और गन्ने में क्या हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, और कपास में वृद्धि हुई है। सीधी बात आपको ये याद रखनी है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। देखो ये चीज, ये है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ से जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ से दोस्तों बिल्कुल मैं ट्रिकली आपको चीजें याद करवाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक धांसू ट्रिक निकल के आएगी। यहाँ से देखो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये चीजें बताना है कि दोस्तों इन चीजों में से आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया भाई।
देखो प्रथम स्थान इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो आज के बाद इसमें से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको पता होगा कि राजस्थान के हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आरपीएससी आज आरपीएससी का तो ये फेवरेट रहने वाला है, आपको भी पता होगा। तो आरपीएससी का फेवरेट रहने वाला, आज के बाद आपका भी फेवरेट रहने वाला है। कैसे? याद रखना, रस बाती आगे, रस रस बाती आगे, रस बाती आगे, ठीक है। रस बाती आगे। अब देखो रस बाती आगे क्या है भाई, रस बाती आगे, ठीक है। तो रस आ रहा है बाती से आगे, सीधा याद रखना, रस बाती आगे। तो र से क्या हो जाएगा? राई, ठीक है। से क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। ब से क्या हो जाएगा? बाजरा, ठीक है। ती, ती से क्या हो जाएगा? कुल तिलहन हो जाएगा। साथियों ध्यान से सुनिएगा हर चीज, ठीक है। और देखो आगे से क्या हो जाएगा? मोटा अनाज हो जाएगा, मोटा अनाज, ठीक है। और ग से क्या हो जाएगा? गवार हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों राजस्थान पहले स्थान है, इसमें राजस्थान पहले स्थान है। रस बाती आगे, याद रखना, राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन और मोटा अनाज और गवार, ठीक है। अब देखो ये क्रम याद रखना, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएगी कि दोस्तों इन इन फसलों में तो पहला स्थान है। लेकिन दोस्तों अब आजकल ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेट इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो बस वो मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। तो याद रखना, जो राय की मैं बात करता हूँ तो राय में याद रखना रामू, क्या? रा, और देखो रा एक है और यहाँ पर हो जाएगा मु, ठीक है। तो रा से क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। मैं से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और यू से क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, ठीक है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट किया, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी, ठीक है। और बाजरे में याद रखना, बाजरे में देखो, बाजरे में क्या याद रखना? बाजरे में याद रखना रूम, क्या? रूम, ROOM, बाजरे का रूम, क्या? देखो बाजरा, देखो लास्ट में क्या है? तो आप लोग इसे रा है, तो रा से याद रख लेना रूम, ठीक है। ट्रिक अगर आप भूल भी जाओ तो याद रखना कि बाजरे के लास्ट में क्या है? तो आप लोग इसे रे है, तो रे से याद रखना रूम। अब देखो रू से क्या हो जाएगा? तो रे से तो राजस्थान होगा, जिससे कि हमने पढ़ा कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि दोस्तों ये जो फसल है ये इसमें राजस्थान पहला स्थान। लेकिन दोस्तों दूसरा तीसरा कौन सा? तो देखो ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा यूपी, यूपी, ठीक है। और मैं से, ठीक है, रूम, ठीक है। और बाजरे, बाजरा की बात करते हैं तो राजस्थान, यूपी, ठीक है, रूम। और देखो यहाँ पर बाजरा, ठीक है, रूम में से गुजरा, रूम से गुजरा, ठीक है। तो रूम से गुजरा। तो अगर ट्रिक बड़ी हो गई तो मैं इसको छोटा करके और भी दूसरी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो इसमें ये याद रखना कि आपको याद रखना है कि रोज, क्या? रोज, क्या याद रखना? रोज याद रखना। तो इसमें तो राजस्थान, यूपी और गुजरात, रोज सही है, ठीक है। तो रूम नहीं, रूम नहीं है, रोज है। तो जो अपनी ट्रिक है याद रखना साथियों, रोज, क्या? रोज याद रखना है। बाजरे से क्या याद रखना? रोज याद रखना, रोज। चलो आ जाओ, क्या याद रखोगे? रोज। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, बाजरे, ठीक है। क्या याद रखोगे? रोज। कुल तिलहन में, कुल तिलहन में याद रखना साथियों, कुल तिलहन में हो जाएगा राम गुजर, ठीक है। राम गुजर, राम गुजर, याद रखना क्या होगा? राम गुजर, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो मैं से मध्य प्रदेश और गुजरात। मोटा अनाज में याद रखना राजस्थान, कर्नाटक और यूपी। तो इसमें याद रखना राउक या राकाऊ, ठीक है। देखो मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है। यहाँ पर बना देता हूँ मैं चीजें को, ठीक है। मोटा अनाज, ठीक है। मोटा अनाज याद रखना राखू, ठीक है। मोटा अनाज राखू नहीं, ये हो जाएगा कै, राखू, ठीक है। इस तरीके से होगा राखू, ठीक है। बात तो वही है राखू, लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से देखना है राखू,
और गंवार में याद रखना, गंवार में याद रखना राह, राह गुजरता, राह गुजरता। ठीक है, कुल मिलाकर आपको याद करना है, कैसे भी याद करो, इनको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं कि सेकंड में कौन है। ठीक है, सेकंड में कौन है, चलो आ जाओ। देखो सेकंड में याद रखना ओनली। ठीक है, सेकंड में है ओनली मूंगफली। कौन हो जाएगा, मूंगफली। अब देखो क्रम से याद रखना, पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, और तीसरे पर कौन है। पहले पर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, दूसरे पर हो जाएगा कौन, दूसरे पर हो जाएगा राजस्थान, तीसरे पर हो जाएगा एमपी। ठीक है, और अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, यहाँ से याद रखना सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, और ये आया हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन कौन है, तो थर्ड नंबर पर याद रखना कि थर्ड नंबर पर हो जाएगा चना, चना और कुल दलहन, चना और कुल दलहन, और उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद सोयाबीन। ठीक है, और देखो तीनों में याद रखना, तीनों में सभी समान है, मतलब एमएमआर। एमएमआर मतलब देखो पहला हो जाएगा एमपी, क्योंकि इसमें थर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा नंबर राजस्थान का होगा, एमपी महाराष्ट्र, और ये जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो एमएमआर ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो इन फसलों को याद रखना, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और ये बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ें आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं और कोशिश करूँगी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ साथियों। अभी तक जितने भी मैंने चीज़ें समझाई, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कल मिलेंगे मज़ेदार ट्रिक के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथ।